हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके जो लेखक हैं भीमराव अंबेडकर, इससे रिलेटेड हम 30 क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें से क्वेश्चन छाटेंगे। तो उस पर हम स्टार बनाते जाएंगे। आप उसको अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ए 2 अक्टूबर 1869, बी 14 अप्रैल 1891, सी 15 अगस्त 1875 और डी 26 जनवरी 1900। तब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था दोस्तों 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। यहाँ पे 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी है। तो इस समय में जो जन्म हुआ है दोस्तों, ये किसका जन्म तिथि है? तो महात्मा गांधी जी का। किसका? महात्मा गांधी जी का है दोस्तों। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ए बनारसी उत्तर प्रदेश, बी महू मध्य प्रदेश, सी पटना बिहार और डी पुणे महाराष्ट्र। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ है दोस्तों महू मध्य प्रदेश में हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। आपको कमेंट कर आंसर देना है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, बाबा साहेब किस जाति में जन्मे थे? ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी दलित और डी वैश्य। तो बाबा साहेब जो जन्मे थे दोस्तों, जिस जाति में वह जाति था दोस्तों दलित। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? तो दलित। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, अम्बेडकर जी को जो उपाधि मिला है दोस्तों, वह उपाधि कौन सा है? संविधान निर्माता, बी राष्ट्रपिता, सी लोकनायक और डी कवि सम्राट। तो जिस उपाधि से जाना जाता है भीमराव अम्बेडकर जी को, वह है संविधान निर्माता। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। बाबा साहेब भी कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे राष्ट्रपिता है, तो राष्ट्रपिता किसको कहते हैं दोस्तों? तो महात्मा गांधी जी को कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता। लोकनायक किसको कहते हैं दोस्तों? आपको कमेंट कर बताना है यहाँ पे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि अम्बेडकर को उच्च शिक्षा के लिए किस नरेश ने प्रोत्साहित किया? ए हैदराबाद नरेश, बी बड़ौदा नरेश, सी जयपुर नरेश और यहाँ पे दोस्तों नीचे में डी भी दिया है। तो इसका आंसर यहीं पे है। तो इसको हम स्लाइड नहीं बदलते हैं, बदलने के लिए आप देख लीजिएगा। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा बड़ौदा नरेश। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है अम्बेडकर उच्च शिक्षा के लिए पहले कहाँ गए थे? ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी फ्रांस और डी रूस। तो अम्बेडकर जी जो उच्च शिक्षा के लिए पहले गए थे दोस्तों, वह अमेरिका गए थे। कहाँ पे? अमेरिका। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। अमेरिका के बाद यह लंदन गए थे, इंग्लैंड। यहाँ पे इंग्लैंड दिया है, तो दूसरी बार इंग्लैंड गए थे। पहले अमेरिका, इसके बाद इंग्लैंड। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अम्बेडकर ने किन विषयों का गहन अध्ययन किया? ए गणित, बी वेद पौराणिक और संस्कृत साहित्य, सी चित्रकला और डी भूगोल। तो इनका आंसर होगा दोस्तों वेद पौराणिक और संस्कृत साहित्य। इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, अम्बेडकर जी का निधन कब हुआ था? ए 1952, बी 1954, सी 1956 और डी 1962। तो अम्बेडकर जी का जो निधन हुआ था दोस्तों 1956 ईस्वी को हुआ था। कब? 1956 ईस्वी को, दिल्ली में। कहाँ पे? तो दोस्तों दिल्ली में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, अम्बेडकर जी का निधन कहाँ हुआ था? ए पटना, बी दिल्ली, सी मुंबई और डी नागपुर। तो इनका निधन दोस्तों दिल्ली में हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। आपको जवाब देना है यहाँ पे क्वेश्चन कि भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था और भीमराव अम्बेडकर जी का निधन
कब हुआ था। तो दोस्तों इन दोनों का आंसर आप कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, अंबेडकर जी के चिंतन पर किसका प्रभाव था। ए गांधी और नेहरू, बी बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, सी विवेकानंद और रामकृष्ण, और डी रूसो और मार्क्स। तो इनका राइट आंसर है दोस्तों बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, इससे यह प्रभावित थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है अंबेडकर जी द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है। ए गीता रहस्य, बी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, सी भारत भारती और डी आनंदमठ। तो अंबेडकर जी द्वारा जो लिखी पुस्तक है दोस्तों वह है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो हिंदी रूपांतरण किया था दोस्तों, वह हिंदी रूपांतरण किया है ललई सिंह यादव। कौन? तो ललई सिंह यादव। तो दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह बार बार पूछा जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि जाति भेद का उच्छेद किसका हिंदी अनुवाद है। ए द अनटचेबल्स, बी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, सी हु आर शूद्रास और डी बुद्धा एंड हिज धम्मा। दोस्तों इनका जो राइट आंसर है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जाति पाति त्वरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन कहाँ होना था। ए दिल्ली, बी लाहौर, सी कोलकाता और डी कानपुर। तो जाति पाति त्वरक मंडल का जो वार्षिक सम्मेलन होना था दोस्तों यह लाहौर में होना था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों कब? तो 1936 ईस्वी में होना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि सम्मेलन में अंबेडकर का भाषण क्यों नहीं पढ़ा जा सका। ए बीमारी के कारण, बी आयोजकों की असहमति के कारण, सी भाषण लंबा होने के कारण और डी पुलिस रोक के कारण। तो इनका राइट आंसर है आयोजकों की असहमति के कारण। इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि बाद में अंबेडकर ने इस भाषण को किस रूप में प्रकाशित किया। यह जो भाषण था तैयार किया दोस्तों उसको किस रूप में प्रकाशित किया। यह पत्रिका, बी स्वतंत्र पुस्तिका, सी पुस्तकालय लेख और डी अखबार। इनका राइट आंसर है स्वतंत्र पुस्तिका। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है अंबेडकर ने जाति प्रथा को किस दृष्टि से देखा। ए धार्मिक, बी मानवता, नरसिंह न्याय और सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से, सी सांस्कृतिक और डी यहाँ पे दिया है दोस्तों आर्थिक। तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों यह है मानवता, नैसर्गिक न्याय और सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा अंबेडकर जी की प्रमुख रचनाओं में एक कौन सी है। ए द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, बी गीतांजलि, सी भारत दर्शन और डी रामचरितमानस। तो अंबेडकर जी का इनमें से जो प्रमुख रचना है दोस्तों वो है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे रामचरितमानस दोस्तों जो है यह कालिदास का है। किसका? तो दोस्तों कालिदास का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण बांडिया कितने खंडों में प्रकाशित हुआ। ए 11 खंड, बी 15 खंड, सी 21 खंड और डी 25 खंड। दोस्तों यह 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा लोकतंत्र के लिए कैसी है। ए सहायक, बी बाधक और स्वास्थ्यकर, सी लाभदायक और डी आवश्यक। तो अम्बेडकर जी के द्वारा जाति प्रथा लोकतंत्र के लिए जो
हैं दोस्तों वह बाधक और अस्वास्थ्यकर है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, अंबेडकर की पुस्तक बुद्धा एंड हिज डम्मा किस विषय पर है? ए साहित्य, बी बुद्ध धर्म और दर्शन, सी राजनीति और डी इतिहास। तो दोस्तों यह बुद्ध धर्म और दर्शन पर के विषय पर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुद्धा एंड हिज धम्मा किसकी कृति है? तो दोस्तों यह भीमराव अंबेडकर जी की कृति है। तो दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, अंबेडकर जी ने कुछ समय किस पेशे में कार्य किया? ए अध्यापन, बी पत्रकारिता, सी वकालत और डी सैनिक सेवा। तो अंबेडकर जी ने कुछ समय के लिए जो पैसा कमाने के लिए जो कार्य किया था दोस्तों वो वकालत के में किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि अंबेडकर जी के अनुसार जाति प्रथा किसके नाम पर बनी है? ए शिक्षा के नाम पर, बी श्रम विभाजन के नाम पर, सी राजनीति के नाम पर और डी धर्म के नाम पर। तो दोस्तों यह श्रम विभाजन के नाम पर बनी है। तो इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि अंबेडकर जी ने किस वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष किया? ए में दिया है केवल किसानों के लिए, बी में केवल स्त्रियों के लिए, सी में अछूतों स्त्री और मजदूरों के लिए और डी में केवल मजदूरों के लिए। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है अछूतों स्त्री और मजदूरों के लिए। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, अंबेडकर जी किस प्रकार के विद्वान थे? ए साहित्यकार, बी विधिवेत्ता, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, सी राजनीतिज्ञ मात्र और डी कवि और दार्शनिक। तो इनका राइट आंसर है विधिवेत्ता, समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री थे। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, अंबेडकर जी का प्रसिद्ध भाषण किस वर्ष तैयार किया गया था? ए 1932, बी 1936, सी 1942, डी 1947। तो दोस्तों अंबेडकर जी का प्रसिद्ध भाषण जो है दोस्तों यह 1936 में तैयार किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, अंबेडकर जी ने जाति प्रथा में किसे विषमता का आधार माना? ए आर्थिक भेदभाव, बी रुद्र पूर्वग्रह और सामाजिक आधार, से शिक्षा और डी राजनीति। तो दोस्तों इनका राइट आंसर रुद्र पूर्वग्रह और सामाजिक आधार है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, अंबेडकर जी की कौन सी पुस्तक भाषावार प्रांतीय राज्यों पर है? ए हु आर शूद्रास, बी बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, सी थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट और डी में दोस्तों यहाँ पे है द अनटचेबल। तो दोस्तों इनका ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल राइट आंसर है, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अंबेडकर जी की प्रसिद्ध पुस्तक हु आर शूद्रास किस विषय पर आधारित है? ए मजदूर वर्ग, बी शूद्रों की उत्पत्ति, सी स्त्रियों की स्थिति और डी बुद्ध धर्म। तो इनका राइट आंसर है शूद्रों की उत्पत्ति। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि अंबेडकर जी का कौन सा लेख लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद माना गया है? ए जाति भेद का उच्छेद, बी हु आर शूद्रास, सी बुद्धा एंड हिज धम्मा और डी द अनटचेबल। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है जाति भेद का उच्छेद। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि अंबेडकर जी को मरणोपरांत कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ? ए पद्म भूषण, बी भारत रत्न, सी पद्म विभूषण और डी गांधी शांति पुरस्कार। तो दोस्तों इनका राइट आंसर भारत रत्न है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों
और यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछने की संभावना है। तो आज की वीडियो ही समाप्त करते हैं दोस्तों। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग 2026 के लिए प्रिपेयर बहुत अच्छे से करें। तो इसी वीडियो के साथ फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। तो आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें।